खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन, और खनिजों की उपलब्धता चल रही थी कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। कल मैंने बताया था प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि महासागरीय जल है, उसमें भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय जल में भी हमने सामान्य नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, इस प्रकार के खनिजों के बारे में वर्णन पढ़ा था। अब लोहा अयस्क खनिज पढ़ने से पहले एक रोचक तथ्य यानी एक परिभाषा आई है जिसको कहा जाता है रेट होल खनन। कई बार हमें परीक्षा में पूछ लेते हैं कि रेट होल खनन किसे कहते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको प्लेसर निक्षेप बताया, प्लेसर निक्षेप की परिभाषा बताई, उसी प्रकार कई बार रेट होल खनन की परिभाषा पूछ लेते हैं। तो भारत के कई राज्य, रेट होल खनन किसे कहते हैं, भारत के कई राज्य और विशेषकर कौन से उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत के कई राज्य विशेषकर उत्तरी पूर्वी राज्य। अब देखो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से, बहुत बार नाम आएगा आपकी किताब में और मैंने कई बार बता दिया है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, ये सभी किन में आते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में आते हैं। और विशेष बात बताई थी कि यहाँ पर क्या है, जंगल, पहाड़ और जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजातीय क्षेत्र है वो खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजातीय इलाके हैं, वहां पर खनिजों का स्वामित्व किनका है, या तो व्यक्तियों का या समुदायों को प्राप्त है। समुदाय का मतलब समाज का, कुछ समुदाय या कुछ व्यक्ति है वो वहां पर क्या है, इनके मालिक हैं। और वो क्या करते हैं, वो मेघालय में कोयला, लोहयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक संकीर्ण लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है। अब बात अपनी चल रही थी रेट होल खनन की, कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कई जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर क्या है, समुदाय या व्यक्तियों का स्वामित्व है खनिजों पर। वो समुदाय के लोग या परिवार के लोग एक लंबी छोटी सुरंग बनाकर क्या करते हैं, खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, खनिज निकालते हैं। और इस प्रकार खनिजों का निष्कर्षण क्या कहलाता है, रेट होल खनन कहलाता है। होल का मतलब जानते हो आप, होल का मतलब छिद्र या सुरंगी होता है, और रेट होल खनन का मतलब परिवार के सदस्य या समुदाय के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक लंबी सुरंग बनाकर खनिजों को निकालते हैं, वो कहलाता है रेट होल खनन। कहां पर होता है ये, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। एक उदाहरण आया जैसे मेघालय है, मेघालय में कोयला, लोहयस्क और चूना पत्थर, डोलोमाइट। और दूसरा आया जोवाई और चेरापूंजी में क्या किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है। कैसे, रेट होल खनन किया जाता है, यानी यहाँ पर परिवार के सदस्य क्या करते हैं, एक लंबी सुरंग बनाकर खनिज खोदते हैं, खनिजों का खनन कार्य करते हैं। और इस प्रकार खनिजों का खनन कार्य करना क्या कहलाता है, रेट होल खनन कहलाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नामक संस्था ने क्या किया है, इस प्रकार के खनन को अवैध घोषित किया है। यानी इस प्रकार परिवार के सदस्य मिलकर सुरंग बनाकर जो खनन करते हैं वो गैर कानूनी है और इस पर क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। अब है हमारा लोह अयस्क खनिज। सबसे पहले पढ़ रहे हैं खनिजों के बारे में। कौन सा खनिज है, लोह अयस्क। और ये क्या है, लोह अयस्क खनिज है वो एक धात्विक खनिज है। कौन सा है, धात्विक खनिज है। तो धात्विक में भी कौन सा लोह धातु प्रधान खनिज है। खनिजों का वर्गीकरण किया था, उसमें बताया था मैंने कि धात्विक है, धात्विक और धात्विक के भी कितने भाग किए थे हमने,
धात्विक खनिजों के 3 भाग किए थे। धात्विक लौह धातु प्रधान, अलोह धातु प्रधान खनिज और बहुमूल्य खनिज। तो ये लौह धातु प्रधान खनिज है जो हमारे देश में कुल उत्पादन का 3/4 भाग पैदा होता है। हमारे देश के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग में योगदान करते हैं। यानी जितने भी खनिजों का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। एक कथन लिखा है कि आधुनिक यांत्रिक युग में लोहा है देश के आर्थिक विकास की धुरी है। देश का किसी भी देश का आर्थिक विकास मापना होता है तो वहां पर लोहा कितनी मात्रा में मौजूद है ये पता करेंगे, उससे देश का आर्थिक विकास मापा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान युग माना जाता है यांत्रिक युग। यंत्रों के बिना, मशीनों के बिना वर्तमान युग की कल्पना संभव नहीं है। वर्तमान में हम सुबह से लेकर शाम तक या हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में मशीनी युग है। मशीनों के बिना काम नहीं चलता है और जब मशीन है तो उसमें लॉयस होना आवश्यक है। छोटी से छोटी सुई से लेकर क्या करना, बड़े बड़े हमें जलपोत बनाने हैं तो इन सब में किसकी आवश्यकता होगी, लॉयस की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न पूछ लिया जाए आधुनिक यांत्रिक युग में किसे देश के आर्थिक विकास की धुरी कहा जाता है, तो आधुनिक यांत्रिक युग में लौह अयस्क को देश के आर्थिक विकास की धुरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लौह अयस्क के बिना किसी भी प्रकार की मशीनों का निर्माण करना संभव नहीं है। छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े जलपोत में किसकी आवश्यकता होगी, हमें लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। भारत में अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्माण भी करता है। भारत क्या करता है, खनिजों के मामले में अपने देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद में आवश्यकता से अधिक धात्विक खनिजों का निर्माण भी करता है। और लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, इसे आधुनिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। विकास की रीढ़ करने का मतलब आधुनिक जो उद्योग धंधे हैं उनका लौह अयस्क के बिना संचालन संभव नहीं है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। हमारे देश में लौह अयस्क का उत्पादन करने के संसाधन खूब है और भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। भारत में किस प्रकार का लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, उच्च कोटि का, बढ़िया क्वालिटी का। उच्च कोटि का कौन सा होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा, लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, वो उच्च कोटि का लोहांश कहलाता है। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का लौह अयस्क होता है और हेमेटाइट होता है वो निम्न क्वालिटी, थोड़ी उससे हल्की क्वालिटी का। देखो याद रखना, लौह अयस्क भी 4 प्रकार के होंगे और कोयला आएगा उसके भी 4 प्रकार पूछे जाएंगे। कई बार परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। इस प्रकार के 4 प्रकार होते हैं लौह अयस्क के और सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट। और भारत में इसका उत्पादन खूब किया जाता है। बढ़िया क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा अच्छी होती है। 70% तक लोहांश होता है। लिखा हुआ है आगे, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है जिसमें 70% तक लोहांश पाया जाता है। और बाद में जो हेमेटाइट है वो उससे थोड़ी हल्की क्वालिटी का और बाकी 2 जो बचे वो घटिया किस्म के या निम्न क्वालिटी के लौह अयस्क होते हैं। तो भारत में हेमेटाइट है वो लौह अयस्क पाया जाता है और इसका अधिकतम मात्रा में उपयोग भी किया जाता है। तो हेमेटाइट में, मैग्नेटाइट में 70% लोहांश होता है और हेमेटाइट में होता है 50 से 60% तक लोहांश की मात्रा। बोर्ड की परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, लोहांश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कोयला तो आएगा तब बताइए। लोहांश में मैग्नेटाइट में 70% और हेमेटाइट में होता है 50 से 60%। भारत की लौह अयस्क पेटियां,
तो भारत की कितनी लोएस्ट पेटियां हैं? 4 लोएस्ट पेटियां हैं। लोएस्ट पेटियां होने का मतलब भारत में किन किन क्षेत्रों में लोएस्ट का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में 4 क्षेत्र हैं, उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये देखो थोड़े अटपटे से नाम है, अटपटे से नाम है लेकिन है काम के, क्योंकि कई बार मानचित्र में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। मानचित्र में क्या आ जाता है, इनके नाम आ जाते हैं कई बार कि चंद्रपुर क्या है, कहां पर अंकित करना है, बेलारी कहाँ है, चिकमंगलूर तुमकुर कहाँ है। तो ये लोएस्ट की पेटियां है भारत की। तो पहली पेटी का वर्णन कर रहे हैं अपन, उड़ीसा झारखंड पेटी। यहाँ पर उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट पाया जाता है। यह मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज और केंदुझर कहाँ पर है? उड़ीसा में। मानचित्र में अगर इनका नाम आ जाए तो भी याद रखना है, मयूरभंज और केंदुझर उड़ीसा में है। और क्या है? लोएस्ट की खाने हैं, यहाँ से लोएस्ट निकाला जाता है। इसी के सन्निध पास में ही झारखंड में सिंहभूमि जिले में गुआ और नोवामुंडी में हेमेटाइट किस्म का खनन किया जाता है। यानी उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और झारखंड की लोएस्ट पेटी में उड़ीसा में तो 2 जिलों के नाम आए हैं, मयूरभंज और केंदुझर। यहाँ पर क्या किया जाता है, बादामी पहाड़ियां हैं, वहां से लोएस्ट निकाला जाता है। और झारखंड में है कौन कौन सी, एक जिला है सिंहभूमि जिला झारखंड का जिला है सिंहभूम जिला। वहां से 2 खदानों के नाम है गुआ और नोवामुंडी। वहां से क्या किया जाता है, इस पेटी से हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट का उत्पादन किया जाता है। तो पहली लोएस्ट की पेटी 2 राज्यों में स्थित है, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ पाया जाता है हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट। उड़ीसा में है कौन सी, केंदुझर और मयूरभंज। और झारखंड में है, ये 2 जिले हैं, और झारखंड में है सिंहभूमि जिला है। ये है, इसमें नोवा और एक और खान है गुआ मंडी। ये 2 खाने हैं लोएस्ट की। दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो ये किस राज्य में है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, याद रखना भाई, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। यहाँ पर एक लोएस्ट की बड़ी खान है जिसका नाम है बेलाडीला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ियां है। यहाँ पर भी क्या होता है, यही हेमेटाइट किस्म का ही लोएस्ट निकाला जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिले हैं। बेलाडीला की पहाड़ियां है, यहाँ पर हेमेटाइट किस्म के 14 जमाव मिले हैं लोएस्ट के, यानी बहुतायत मात्रा में है। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हो गए। इन खदानों का लोएस्ट, ये याद रखना, यहाँ से इनसे जो लोएस्ट निकाला जाता है वो भारत का एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, सुना होगा नाम आपने। तो यहाँ से जो लोएस्ट निकलता है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान और दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। जापान और दक्षिणी कोरिया है, इसको निर्यात किया जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए,
दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी से जो लोएस्क निकलता है उसका निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो उसका निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। और किन देशों को किया जाता है? जापान और दक्षिणी कोरिया। एक नाम नहीं लिखा, जापान और दक्षिण कोरिया है। इन देशों को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। अगला है बल्लारी चित्रदुर्ग। बेलारी बल्लारी, कई जगह बेलारी भी लिखा हुआ आता है। बल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, यह है कर्नाटक में। कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। इस पेटी में लोयस की बृहद राशि संचित है। यह पूरी एक पेटी का नाम है और यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पेटी का मतलब ये जो इलाके हैं इनमें पाया जाता है लोयस्क, और यह कर्नाटक में है। और यहाँ पर काफी भंडार है इसके। और कर्नाटक में है खान जिसका नाम है कुद्रेमुख। कर्नाटक की एक खान है। ये दिक्कत कब आएगी आपके? जब मानचित्र में ऐसे नाम आ जाएंगे तब केंदुझर, कुद्रेमुख एक दूसरे में मिला दोगे। तो केंदुझर तो कहां पर है? यहाँ पर। कुद्रेमुख है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो कुद्रेमुख है वहां की खाने से लोएस्क निकलता है और इसका 100% निर्यात किया जाता है। 100% का मतलब जितना निकलता है उतने का उतना निर्यात कर दिया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। इतने ज्यादा विशाल भंडार है कि दुनिया के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक निक्षेप माना जाता है कुद्रेमुख का। यहाँ से लोयस्क का दम रूप में पाइप द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। अब लोयस्क पाइप के द्वारा, लोयस्क पाइप के द्वारा जाता है द्रवावस्था में लाकर। महाराष्ट्र, गोवा पेटी, इसके राज्य बताने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? ये दोनों राज्यों के नाम है महाराष्ट्र, गोवा पेटी। ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित है। गोवा महाराष्ट्र पेटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। यहाँ भी क्या किया जाता है? लोयस्क का खनन किया जाता है, लेकिन यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मागोआ पतन से इसका निर्यात किया जाता है। गोवा में है एक पतन बंदरगाह है जिसका नाम है मर्मागोआ पतन। याद रह जाएगा। महाराष्ट्र, गोवा पेटी से लोयस्क इस बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जाता है।